तो गाइस, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग विद नवीन। तो चलिए कल का प्लान बनाते हैं। कल क्या हो सकता है। प्लान बनाने से पहले अपन क्या करेंगे, एक बार प्रीवियस डे का चार्ट जो मतलब आज का चार्ट है 13 का, वो एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि वहां पर कौन बैठा है कौन नहीं है। तो पहले बैंक से शुरुआत करते हैं। देखो, बैंक से करो किससे भी करो, देखो चार्ट तो सेम होते हैं ज्यादातर तो। ठीक है, तो मॉर्निंग के मूव से स्टार्ट करके एंड तक जाएंगे। मैंने मॉर्निंग में क्या देखा, ये जो पीछे वाला सेलर था, मार्केट जस्ट ओपन हुआ, इसको क्या करा, निकाला, आ गया। ठीक है, आ गया। अब छोटा इसने क्या किया, आके डायरेक्ट ब्रेकडाउन कर दिया। ठीक है, कोई यहाँ ब्रेकडाउन पे सेलर एक्टिव होगा। ठीक, सेलर एक्टिव होगा तो मार्केट गया। अब हो सकता है बायर भी एक्टिव हो गया होगा, ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, ब्रेकआउट हो गया तो अगर बायर एक्टिव हुआ, ठीक है, बायर एक्टिव हुआ है, बायर एसएल कहाँ देगा, जैसे मान लो बायर एक्टिव कहाँ हुआ, यहाँ बॉटम पे तो हो नहीं गया। ठीक है, ये जो प्राइस एक्शन बना, चलो यहाँ पे भी नहीं होगा। ये वाला प्राइजेक्शन के बाद में मैं मान सकता हूँ जो 500 का लेवल है ना, यहाँ पर बायर जरूर एक्टिव हो गया होगा। ठीक है, ये मैं मार्क कर दिया 500 का लेवल आ गया, सॉरी, ये रहा 500 का लेवल। ठीक है, अब मार्केट ब्रेकआउट करा 500 पे, 500 तक ब्रेकआउट करा, बायर बैठा है, बायर बैठा है, धड़ाम से आ गया। ठीक है, अब मार्केट आ गया डायरेक्ट। अब देख रहे हैं दूसरे इंडेक्स में, तो दूसरे इंडेक्स में क्या दिख रहा है कि मार्केट, उसके पास भी पीएसवाई है, ये लो भाई, इसके पास भी पीएसवाई है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, मार्केट ने जहां पे जब बायर बैठा है ना, यहाँ पर जब बायर बैठे, यहाँ पे तो होल्ड होने लग गया, फिर ब्रेकआउट करा, फिर आके फिर ब्रेकआउट करा, तो देखो निकाल दिया गया बायर, परेशान किया गया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार हो सकता है यहाँ पे होल्ड हुआ है तो यहाँ पे बायर है। ओके ठीक है, चलो यहाँ पे भी बायर आ गए भाई। अब क्या हुआ, अब फास्ट मूव हो गया। ठीक है, मूव फास्ट होगा, एक और ब्रेकआउट हो गया, मतलब दोबारा बायर एंट्री करेगा। ठीक है, बायर एंट्री करा, बायर एंट्री करा, बायर को रिट्रेसमेंट पे निकाल दिया। ठीक, यहाँ पर भी बायर को क्या करा, रिट्रेसमेंट पे ब्रेकडाउन करा, निकाल दिया। ठीक, मतलब परेशान कर दिया। अब फिर से मार्केट क्या गया, ब्रेकआउट कर दिया, फिर से भाई साहब बायर आ गया। अब ये फास्ट मूव भी तो देखो आप, क्या एंट्री कर पाया होगा, चलो मान लेते हैं एंट्री कर लिया, ब्रेकआउट हो गया, बायर आ गया। ठीक है, अब लास्ट में इसने क्या करके गया है, मार्केट क्या किया, एक तो रिजेक्शन देखो कहां से है, 200 के लेवल से रिजेक्शन से गया है मार्केट। ठीक है, इसमें कहां से गया, इसमें पीएसवाई तो था, लेकिन पीएसवाई को इसने एक दो बार ब्रेकआउट किया। देखो पहली बार रिजेक्शन लिया, सेलर आया, पहली बार, दूसरी बार रिजेक्शन लिया, सेलर आया, फिर जाके ब्रेकआउट एकआउट कर दिया, तो फिर ये भी एग्जिट कर दिया क्योंकि इसमें ब्रेकआउट एकआउट हो गया। तो सेलर को तो क्या दिख रहा है, निकाल के गया हुआ, ऐसे नहीं गया, ऐसे नीचे नहीं आया। अब मैं देख रहा हूँ कि चलो नीचे आ गया, क्योंकि देखो बायर ने, सेलर ने एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई कर लिया, वो तीसरी बार नहीं करेगा, ब्रेकआउट एकआउट हो चुका है। यहाँ से रिजेक्शन देता तो फिर भी वो ट्राई करता, लेकिन उसने नहीं किया। ठीक, चल अगर उसने कर भी लिया, मान लेते हैं कर लिया उसने, ठीक है, बायर सेलर बैठा है। ठीक है, अब सेलर बैठा है, नीचे आया, अब ये बायर भी डर रहा है। ठीक है, ये भी डर रहा है, डर तो सारे हैं ना, नीचे आ रहा है तो मार्केट, अब मार्केट क्या किया, होल्ड कर लिया। होल्डिंग में फंस जाते हैं मार्केट, होल्डिंग होती है ना, तो सब वेट करते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का। तो क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया तो सेलर आ गए, और ये जो बायर दिख रहा था ना, जो बैठा था कि सपोर्ट पे, आप बता, अपनी बात हो रही थी कि बायर आ गया होगा, चलो मान लेते हैं, तो उसको तो इसने निकाल दिया। तो मुझे तो ये दिख रहा है टोटली बायर तो निकल चुका है, ये मुझे समझ में आ रहा है, बायर तो निकल चुका है। आप मानो ये बायर है, ठीक है, ये भी मान लो, बट आप देखो कि बायर अगर बैठा है, आप समझो खुद को, अगर आप बैठे हो, आपको एक अच्छा खासा मूव दिया, बहुत अच्छा, फिर आके पीएसवाई ब्रेक कर दिया, आप क्या निकलोगे नहीं, चलो ठीक है, आप नहीं निकले होगे, ठीक है, मैं एक बार और मान लेता हूँ, आपने ब्रेकआउट देखा, फिर से एक रिट्रेसमेंट हुआ, आप नहीं निकले, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से ब्रेकआउट हुआ, अब मार्केट टोटली पूरे मूव का 50-60% आ गया, तो क्या आप बैठे रहोगे अभी भी, इसमें मार्केट टोटली क्या कर गया, टोटली ही गिर गया, पूरा का पूरा ही गिर गया, पूरा पीएसवाई को ब्रेक डाउन कर दिया। क्या आप वेट करोगे, नहीं, आप वेट नहीं करोगे। तो बायर भी निकल चुका है, और ऊपर सेलर भी बैठा है, इस वजह से क्योंकि मार्केट रुक के गया है, यहाँ पे रुक के जोन बना के गया, तो सेलर बैठा है इसके नीचे, यहाँ पर सेलर पोजीशन बनाया हुआ। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर सेलर सेलर है, थोड़ा बहुत सेलर दिख रहा है, ये वाला सेलर मान लेता हूँ, चलो यहाँ पे भी सेलर है। ठीक, तो अगर फ्लैट वैलेट होगा तो इनको तो मैं टारगेट करूंगा नहीं, क्योंकि ये तो बहुत दूर हो गया, रेंज की बाहर हो गया। इनको टारगेट करना था तो मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होता, 800 के ऊपर ओपन होता, 900 के ऊपर ओपन होता, इनको टारगेट करना था। तो ये वो देखेंगे कल, अगर गैप अप होगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, अगर फ्लैट फ्लैट ओपन होगा ना, तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है एसएल, इसके यहाँ पर 800 पे एसएल दिख रहा है मुझे।
इस सेलर का एसएल है 800 पे, ये 800 पे एसएल दे देगा। तो मुझे जो लग रहा है ना मेन पॉइंट, मैं इसको टारगेट करूंगा, सेलर को टारगेट करूंगा मैं, ठीक है। ओवरऑल प्लान मुझे क्या दिख रहा है, इस सेलर को खाने का। अब यहाँ से लेकर 800 से लेकर कितने 301 पॉइंट के आसपास होगा, हाँ 300 पॉइंट के आसपास है। तो यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बने तो रिट्रेसमेंट हो तो मैं बाय कर लूंगा, सीधा इस पीएसआई को टारगेट कर लेंगे, खत्म बात, ये फिनिश हो जाएंगे। फिर उसके बाद में मार्केट नेक्स्ट मूव करेगा, ठीक। अब अब क्या बात आती है, ये हो गया प्रीवियस डे का। प्रीवियस डे में अपन ने क्या क्या समझा कि बायर बैठा तो है लेकिन उसको ऐसा रिजेक्शन दिखाया, निकल गया, उसको रिजेक्शन करेक्शन के साथ लेके गया था वैसे भी, और जो लास्ट का मूव है उसने तो वैसे भी निकाल दिया। और मेन अपन को है ना लास्ट का मूव मार्केट में देख के चलना है हमेशा। इस मूव का फिर अपने ज्यादा कोई महत्व रह नहीं जाता। इस मूव का तब महत्व रहता है तब मार्केट वहां पर खुल जाए। जैसे मान लो इस मूव का कोई महत्व है नहीं अपने, लास्ट के मूव का ये जो यहाँ से इस पॉइंट से है ना, इस पॉइंट का महत्व है। इसका महत्व कब होगा, तब यहीं पे कहीं पे ओपन होगा ना, तब महत्व है। अब यहाँ पे ओपन होके आप सोचो मैं इसको टारगेट करूँ, तो ये आप कर नहीं सकते ना। ऑपरेटर भी कैसे टारगेट करेगा भाई। अगर ऑपरेटर जैसे मान लो उसने पैसा लगा दिया, आप मान लेते हैं ठीक है, यहाँ पे इसने पैसा लगा दिया, ग्रीन कैंडल बना दी, रिट्रेसमेंट करा, पीएसवाई देखो रिजेक्शन दिख रहा है, ब्रेकआउट होगा तो बाहर बैठेगा, ठीक है। अब वहां तो उसको ट्रेवल करना है, तो ये ब्रेकआउट पे रिटेलर बैठ गया, चलो रिट्रेसमेंट कर लेगा, फिर से रिटेलर बैठ गया, ब्रेकआउट तो होगा ही, फिर रिट्रेसमेंट कर लिया, तो वहां तक पहुंच तो होता है ना, रिटेलर को भी पैसा मिल जाएगा फिर। और आपको क्या लग रहा है कि ये वाला बैठा ही रहेगा इतने प्राइजेक्शन बनने के बाद, ये भाई साहब अभी भी बैठे रहेंगे कि हाँ चल पूरा ही ऐसे लेगा तभी जाऊं। तो ऑपरेटर को तो कुछ मिला नहीं, अगर ऑपरेटर को कुछ मिलेगा नहीं तो वो फिर यहाँ पर अपनी पोजीशन यहाँ पे मतलब इनको हंट करने नहीं जाएगा, वो ब्रेक डाउन करके नई पोजीशन बनूंगे, इनको साले को लपेटेगा, ऐसे काम करेंगे, ठीक है। तो ये दिख गया। अब क्या करना है, अब अपन को करना है इनको टारगेट करना है, ठीक है। इधर भी अपने 800 800 का नंबर है, 900 840 40 का, ठीक है। 840 तक इनको टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पर होल्ड हुआ था, ठीक है। ये जोन ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे कहीं पे सेलर एंट्री कर रहे होंगे, तो सेलर के एसएल मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल प्लान तो बाइंग का रहेगा अभी तक तो यहाँ पे तो। अब बात करते हैं गैप अप गैप डाउन हो जाए, तो गैप अप गैप डाउन भी देखो बहुत तरीके, दो तरीके के होते हैं। जैसे गैप अप हो गया ना, एक गैप अप होता है कौन सा, रेंज के अंदर, जो प्रीवियस डे के रेंज के अंदर होता है वो होता है, और एक गैप अप होता है रेंज के आउट। रेंज के बाहर यहाँ कहीं पे ओपन हो गया तो इससे जैसे देखो देखना पड़ेगा कि रेंज के बाद यहीं पे ओपन हुआ है, क्या दूर और दूर ओपन हुआ है, तो वहां देख के फिर इससे काम नहीं होता। जैसे रेंज के आउट होता है ना, तो रेंज के आउट होते ही ये सब बुक करने लग जाता है प्रॉफिट। जैसे मान लो गैप डाउन हो गए, ठीक है, यहाँ मान लो कि ये अपना क्या हो गया, यहाँ पर एक गैप डाउन पे यहाँ पे कैंडल बन गई, आ गया, ये बन गया, ठीक है। तो इसको गैप डाउन दिख रहा है, देखो ऐसे मान लो गैप डाउन यहाँ दिख गया, ये ओपन हो गया, तो ये दिख गया इसको कि यार नीचे ओपन हो रहा है, तो ये प्रॉफिट बुक करेगा तो रेड कैंडल बनती जाएगी, सब प्रॉफिट बुकिंग में आ जाएंगे, क्योंकि मार्केट हो इतना नीचे गया और ऊपर से रेड कैंडल, तो फिर ये तो प्रॉफिट बुक कर लेगा, ठीक है। तो रेंज के आउट वाले में क्या होता है, सब पहले ही निकलने की जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं, और अंदर वाले में थोड़ा लेवल्स का वेट करते हैं। जैसे यहाँ पे कहीं पे ओपन हो गया तो ये 75,000 का वेट कर लेगा, ठीक है, कि चलो ये ब्रेकआउट है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर होने के बाद में फिर ये देखता नहीं, क्योंकि ओपन ही इसके बहुत एसएल में ओपन हुआ है ना, फिर जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट ओपन होने से पहले उसको एसएल दिख जाएगा कि यार इतने पर एसएल इतना जा रहा है मेरा, तो फिर वो भाग जाएगा, ठीक है। अब एक बार है ना थोड़ा प्लान बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ गैप अप हो जाए, अगर यहाँ पे कहीं पे गैप अप हो जाए ना, यहाँ पे कहीं पे गैप अप होके कोई रेड कैंडल बन जाए, ठीक है, रेड कैंडल बन जाए तो क्या होगा, तो भाई साहब अगर रिट्रेस ब्रेकडाउन करे तो बाय करेंगे, ठीक है। हो सकता है पीएसवाई को भी टारगेट कर ले, देखने दो एक बार, देखो पीएसवाई यहाँ से टारगेट भी हो पाएगा। 400 पॉइंट है वैसे, तो इतना तो टारगेट लेंगे नहीं, बट जैसे मान लो हाई तक ले लेंगे, क्योंकि अगर इनको देखो ओपन होते ही रेड कैंडल दिखेगी तो ये वेट करेंगे, ठीक है। इनको प्राइजेक्शन दिख के जैसे ही फिर हाई निकलेगा ना ये भाग जाएंगे, तो यहाँ पर भी इनको कोशिश कर सकते हैं कि इनको निकाल दिया जाए। लेकिन अगर ओपन होते ही ग्रीन कैंडल बने, यहीं पे ओपन होके ऐसे ग्रीन कैंडल बन गए, ठीक है,
तो ये फिर क्या करेंगे, ये PSY तक वेट करेंगे छोटा मोटा, फिर ये PSY ब्रेक होगा ना, हाई ब्रेक हो जाएगा तो अपन सेल कर देंगे। ठीक, दो प्लान तो हो गए गैप अप के। अगर फ्लैट फ्लैट ओपन हो ना तो अपन इसको टारगेट कर लेंगे यहाँ से सीधा नंबर को। ठीक, और अगर अगर रेड कैंडल बन के नीचे आए मार्केट तो चार्ट क्या करेगा, चार्ट का प्लान क्या होगा, वो क्या करेगा, देखो अगर वो जाके ब्रेकआउट करता है पहले ऊपर, इनको प्रॉफिट बुक करवाएगा तो सेल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये भाई अगर इनको प्रॉफिट बुक करा देगा फिर तो सेल हो जाएगी, कोई बात नहीं, क्योंकि PSY इस पर ब्रेक होगा, हाई ब्रेक होगा तो इनको भी डर लग जाएगा, फिर ये भाग जाएंगे, तो एक सेलिंग पकड़ सकता है। और अगर डायरेक्टली नीचे आता है, नीचे आएगा, नीचे आएगा, कहाँ तक आ सकता है, देखो डायरेक्टली एसएल है नहीं तो ज्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए, ज्यादा नीचे ना जाना चाहिए, तो अपन बाय कर लेंगे एक बार के लिए। ठीक, और अगर अगर गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, अब इस कैंडल को आप कलर देना चाहे तो पहले तो रेड की बात कर लेते हैं। अगर गैप डाउन होकर रेड कैंडल बने तो PSY दिख रहा है आपको एक, तो PSY के चक्कर में अगर कोई फंसेगा कि मार्केट क्या करे, PSY से आया फिर मार्केट क्या करे, रिजेक्शन दिखाने लग जाए यहाँ पे, ठीक है, तो बाय कर लेंगे इसको टारगेट करने के लिए। ठीक, और अगर कोई ग्रीन कैंडल बने तो उसमें क्या करेंगे एक बार देखते हैं। तो अगर ग्रीन कैंडल बनेगी और मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, ब्रेकडाउन करेगा, तो PSY से क्या करेंगे, अपन ब्रेकआउट के बाद सेल करेंगे, इसका डिस्टेंस बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे ये लेवल ये था ना, इसमें क्या था, मार्केट 500 पॉइंट तक नीचे आ गया था तो ये रिकवरी के चांस नहीं था, बट मार्केट अभी ऐसे ही कुछ भी चल रहा है, न्यूज में चल रहा है कि, ठीक है, वहां पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर नेचुरल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर कम से कम 200 पॉइंट तो होना चाहिए। ठीक है, 200 पॉइंट का डिस्टेंस है, उसको टारगेट करेंगे नीचे के बायर को, ब्रेकआउट वाले को। सेलर तो ब्रेक निकल जाएगा, तो यहाँ पे बायर बैठेगा, उसको टारगेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्लान क्या है, नेक्स्ट प्लान है अपना, अगर ऊपर चला जाए ब्रेकआउट करे, अगर मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ रिजेक्शन लेगा तो रिट्रेसमेंट पे बाय करेंगे, और अगर सीधा ब्रेकआउट होगा तो सेल करेंगे, फिर ये बाइंग भी पकड़ेंगे। उसके बाद में मार्केट क्या करेगा, मार्केट टोटली डाउन साइड रहेगा। ये है चार्ट पूरा प्लान, सॉरी ये है प्लान अपना। ठीक है, और क्या था, हाँ, और ये सब समझ गए, गैप अप का समझ गए, फ्लैट में क्या होगा वो समझ गए, गैप डाउन को समझ गए। ठीक है, तो वीडियो को चलो यहीं पे एंड करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।